नाज़रीन, खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब रिदा माही के पास आएगी तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी
किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दुआ उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन, आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन, आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी, मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दुआ उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन, आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन, आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी, मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दुआ उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन, आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन, आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी, मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दुआ उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। तो नाजरीन, आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या अम्मा सैन
रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाले चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाले चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाले चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी
मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं
رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما سین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما سین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما سین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما سین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما سین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما سین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما سین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما سین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما سین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما سین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی
मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें। अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं
رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما حسین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما حسین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما حسین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما حسین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما حسین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما حسین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما حسین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ماہی ردا سے کہے گی، مجھ سے دو لوگوں نے محبت کی، ایک جو مجھے حاصل نہ کر سکا، دوسرا جو حاصل کر کے بھی مجھے مل نہ سکا۔ اب میں تیمور کی بیوہ ہوں اور کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اما حسین کو ہوش آئے گی تو وہ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے کتنی بار کہا ہے یہاں کسی بھی ایرے غیرے کو اندر مت آنے دیا کرو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی وقتی طور پر تو باہر آ جائے گی، مگر اما حسین کا بھرپور خیال رکھے گی، اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اسکندر سائیں رومانہ کے پاس جائیں گے تو رومانہ اسکندر سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ سائیں میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اگر آپ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اسکندر سائیں رومانہ کو اپنانے کا وعدہ کر لیں گے، جس کے بعد رومانہ بہت خوش ہوگی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی ہی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، ورنہ اسکندر سائیں کبھی بھی اس کے لیے یہ قبول کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو ناظرین آپ آنے والی چند ساتھ میں دیکھیں گے اسکندر سائیں کا رومانہ کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا اما حسین رومانہ کو قبول کر سکے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو
तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो माही रिदा से कहेगी, मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक जो मुझे हासिल न कर सका, दूसरा जो हासिल करके भी मुझे मिल न सका। अब मैं तैमूर की बेवा हूँ और कैसे इस घर को छोड़ सकती हूँ। दूसरी जानब आप देखेंगे जब अम्मा सैन को होश आएगी तो वो अपनी मुलाजमा को डांटना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने कितनी बार कहा है यहाँ किसी भी अरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। तो नाजरीन आप देखेंगे माही वक्ती तौर पर तो बाहर आ जाएगी मगर अम्मा सैन का भरपूर ख्याल रखेगी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब सिकंदर साईं रोमाना के पास जाएंगे तो रोमाना सिकंदर साईं के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि साईं मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझे कबूल कर लें, अगर आप मुझे ठुकरा देते हैं तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे सिकंदर साईं रोमाना को अपनाने का वादा कर लेंगे, जिसके बाद रोमाना बहुत खुश होगी और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद की ही दवा उसके हक में कबूल हुई है, वरना सिकंदर साईं कभी भी उसके लिए ये कबूल का लफ्ज इस्तेमाल न करते। तो नाजरीन आप आने वाली चंद साथ में देखेंगे सिकंदर साईं का रोमाना के साथ निकाह भी हो जाएगा। तो नाजरीन क्या अम्मा सैन रोमाना को कबूल कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।